दोस्तों, हमारे चैनल पुष्पा देहाती वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव कैलाश पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती भोलेनाथ के पास आ रही थी। तब माता पार्वती की निगाह पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी। उसमें से 2 स्त्रियां विधवा थी और काफी दुखी थी और एक स्त्री सुहागन और सुखमय जीवन बिता रही थी। माता पार्वती के समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। माता पार्वती के मन में 3 सवाल घूमने लगा। माता पार्वती भोलेनाथ के पास पहुंची और भोलेनाथ से बोली, प्रभु, मैं अभी अभी आपके पास आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर इस तरह देखा। जो मैंने देखा उसकी वजह से मेरे मन में 3 प्रश्न आ रहे हैं। प्रभु, मैं चाहती हूँ आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भोलेनाथ ने कहा, देवी, आप अपने तीनों प्रश्न बताइए। मैं उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। अब माँ पार्वती बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न है, किस स्त्री को जीवन भर सुख नहीं मिलता? प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज पति को मांगने पर भी पत्नी नहीं देती? भोलेनाथ बोले, हे देवी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनना, आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। माता बोली, ठीक है, आप कहानी सुनाइए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, सबसे पहले मैं उस सुहागन स्त्री की कहानी सुनाता हूँ। जिस सुहागन स्त्री को आपने देखा वह एक सम्राट के दरबान की पत्नी है और उस दरबान को अपनी पत्नी पर पूर्ण भरोसा है। वह दरबान अपनी पत्नी की प्रशंसा सम्राट के और नौकरों से करता रहता। धीरे धीरे दरबान की बातें राजा तक पहुंच गई। फिर सम्राट ने दरबान को बुलाया और बोले, तुम सबसे कहते हो तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या सच में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? दरबान बोला, हाँ महाराज, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, मेरी पत्नी पतिव्रता है। तभी सभा में से महामंत्री उठकर बोला, अगर मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दूं तो तुम्हें कौन सी सजा होनी चाहिए? दरबान बोला, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं फांसी की सजा के लिए तैयार हूँ, और अगर मेरी पत्नी पतिव्रता हुई तो तुम्हें क्या सजा होगी? मंत्री बोला, मैं भी फांसी के लिए तैयार हूँ। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, उस मंत्री ने दरबान से पूछा, मैं क्या लेकर आऊं जिससे यह साबित हो कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत तोड़ दिया हूं? दरबान बोला, तुम मेरे पत्नी के पास से एक कटार और पटका मेरी शादी में मिला था, वह सुहाग की निशानी होता है, वह लेकर आना तो मैं मान जाऊंगा तुमने उसका धर्म नष्ट कर दिया है। अब मंत्री वहां से चला जाता है और शहर से एक कुटनी दासी को बुलाता है और कहता है, तुम उस दरबान के घर जाओ और मेरे लिए उससे बात करो। वह कुटनी कहती है, वह एक पतिव्रता स्त्री है, तुमसे बात तो दूर वह तुमको देखना और तुम्हारे ऊपर थूकना भी नहीं पसंद करेगी। मंत्री बोला, ठीक है, अगर ये काम नहीं करोगी तो उसके घर जाकर कटार और पटका चुरा के ला दे और उस स्त्री के गुप्तांग के पास कोई निशान हो तो देखकर मुझे बता दे। कुटनी को यह बात समझ में आई। वह बोली, यह मैं कर दूंगी। वह कुटनी उस स्त्री के घर पहुंची और उसका किवाड़ खटखटाया। उस स्त्री ने किवाड़ खोला और बोली, आप कौन हैं? कुटनी ने कहा, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, वर्षों बाद आई हूँ, तुम्हारी शादी में भी नहीं आ पाई थी। वह स्त्री बोली, माफ करिएगा बुआ जी, मैं आपको पहचान नहीं पाई।
मैं आपको देखी नहीं थी। भोलेनाथ कहते हैं, देवी इतना बोलकर वह स्त्री अपने पति की बुआ समझकर उस कुटनी को घर में बुलाकर उसकी सेवा करती है। और दूसरे दिन जब दरबान की स्त्री नहा रही थी तब कुटनी उसकी पीठ मलने लगती है। दरबान की पत्नी मना करती है लेकिन वह नहीं मानती और उसको अपने हाथों से नहलाने लगती है। तभी वह उसके गुप्तांग के बगल में एक तिल का निशान देख लेती है। उसी दिन मौका पाकर वह कटार और पटका चुरा लेती है और वहां से भाग जाती है और वह कटार और पटका ले जाकर मंत्री को दे देती है। मंत्री दरबार में जाता है और सम्राट को बताता है उसने दरबान के पत्नी का पतिव्रत नष्ट कर दिया है और साबूत भी लाया है। सम्राट दरबान को बुलाते हैं और मंत्री को साबूत दिखाने को कहते हैं। मंत्री कटार और पटका सामने रख देता है और बताता है इसकी स्त्री के गुप्तांग के पास एक तिल है। दरबान इस सब से सहमत था। सम्राट ने दरबान को 1 हफ्ते बाद फांसी देने का हुक्म दिया और दरबान से उसकी आखिरी इच्छा पूछा। दरबान ने कहा, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। सम्राट ने उसे पत्नी से मिलने की आज्ञा दे दी। दरबान अपने घर जाता है। अपनी पत्नी से बोला, आपने तो मेरे साथ धोखा किया। आपके विश्वास पर मैंने मंत्री से शर्त रखी कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, पर तुमने मुझे धोखा दिया। 1 हफ्ते बाद मुझे फांसी हो जाएगी। भोलेनाथ बोले, हे देवी, उस दरबान की स्त्री ने सब बताया। वह कुटनी औरत किस तरह कटार और पटका चुरा कर ले गई। पर दरबार ने अपनी पत्नी का विश्वास नहीं किया और वहां से चला गया। दरबार में जाने के बाद उसे कैद कर लिया गया। वह पतिव्रता स्त्री सम्राट के दरबार में जाती है और सम्राट से नाच दिखाने का आग्रह करती है। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। सम्राट उसका आग्रह स्वीकार कर लेते हैं, नाच करने के आदेश देते हैं। पतिव्रता स्त्री जितनी सुंदर थी उसका नाच भी बहुत मनमोहक था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, सम्राट उसके नाच पर अति प्रसन्न हो गए और बोले, तुम जो चाहो मांग सकती हो, जो मांगोगी वह मिलेगा। पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर बैठा है। मैं चाहती हूँ उसको फांसी की सजा दी जाए। सम्राट बोले, कौन है वह? उस स्त्री ने मंत्री को बताया। तभी मंत्री बोला, नहीं महाराज, यह स्त्री झूठ बोल रही है। मैं तो इसे जानता भी नहीं। मैंने तो आज तक से पहले इसे कभी नहीं देखा, तो मैं इसका चोर कैसे हुआ? सम्राट ने उस स्त्री से पूछा, क्या चुराया है इसने? तब वह पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज, मैं आपके उसी दरबान की पतिव्रता स्त्री हूँ जिसको आपने निर्दोष होने पर भी फांसी की सजा दी है। और उसने सभी बातें सम्राट को बताई और बोली, महाराज, जब यह मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो कटार और पटका इसे कैसे मिला? इसने अपनी दूत से मेरी जांघों के तिल को पता लगा लिया था। सम्राट उस दूती को बुलवाए और उसने सभी सच्चाई सम्राट को बता दिया। सम्राट ने दरबान को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद वह पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। भोलेनाथ बोले, देवी, कहानी यहीं समाप्त होती है। अब तुम अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्री पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है और उनके पति की मृत्यु हो जाती है। वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं और दुखी जीवन बिताती हैं। देवी, आप जिस विधवा
दो स्त्रियों की बात कर रही थी, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी। इस कारण वह समय से पहले विधवा हो गई। और तीसरी सुहागन स्त्री वह वही दरबान की पतिव्रता स्त्री है जो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लिया और वह सुहागन और सुखमय जीवन बिता रही है। भोलेनाथ बोले, दूसरे सवाल का उत्तर सुनिए। जो स्त्रियां अपने पति के अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या किसी उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उनको पति का प्रेम नहीं मिलता। अब अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। वह चीज गाली है जो कोई भी चरित्रवान स्त्री अपने पति को मांगने से भी नहीं देती, और जो स्त्रियां पति को गाली देती हैं वह कभी चरित्रवान नहीं हो सकती, और ऐसी स्त्रियां आजीवन रोती रहती हैं। वह कभी सुखी नहीं रहती और समय से पहले विधवा हो जाती हैं। माता पार्वती अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर बोली, चरित्रवान स्त्री से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उसका घर धन धान से भरा रहता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।